अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कामयाब बकरी फार्मिंग किसे कहते हैं और कामयाब बकरी फार्मिंग के गुर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी बकरी फार्मिंग में कामयाब नहीं हो रहे, लॉस हो रहा है, तो आपको भी आज हम इसमें मज़े के टिप्स बताएंगे जिसकी वजह से आप भी अपनी फार्मिंग जो है वो कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं मलिक फैज़बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक लाइवस्टॉक फार्मिंग। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहां हैं अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने अहल व अयाल के साथ खुश व खुर्रम और शादोबाद रखे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे पहले जो कामयाब बकरी फार्मिंग है वो क्या होती है। अगर आपको इस बात की समझ आ गई तो फिर आपको अपनी नाकामी की भी समझ लग जाएगी। वो ऐसे दोस्तों, अगर आपने बकरियां पाली हुई हैं, जितनी भी पाली हुई हैं, और उनकी आपके पास खुराक जो है वो अवेलेबल है, यानी कि जो भी आप खुराक खिलाते हैं, तूड़ी हो गई या कि ताकत वाली खुराक, वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो समझें कि आपके मसाइल भी कम होंगे इसमें, और आपको कोई महंगे दामों ना तूड़ी ख़रीदनी पड़ेगी, ना ही जो ताकत वाली खुराक है वो आपको महंगे दामों में ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपने टाइम सारी हर चीज़ ले ली है। और दूसरा दोस्तों, आप अपनी बकरियों की जो डिवर्मिंग है इसका आपको पता होना चाहिए, और ये कब करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए साल में, और कौन कौन सी करनी चाहिए। अगर इन चीज़ों के बारे में भी आपको मुकम्मल मालूमात है तो आपकी जो बकरियां हैं वो बीमारियों से भी महफूज रह सकती हैं। जब आपकी बकरियां बीमारी से महफूज होंगी तो लाजमी बात है कि आप अगर बीमार होती हैं बकरियां तो उस पर तो महंगे चार्जेस होते हैं। डॉक्टर लेकर आप आते हैं तो वो काफ़ी चार्जेस करते हैं और आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उसकी वजह से भी आपका जो फार्म है वो ठीक से नफ़े में नहीं जा रहा होता। ये हो गई दूसरी वजह। तीसरी दोस्तों, अगर आप लोगों ने बकरियां रखी हैं और उतने बकरियां रखने की आपके पास जगह ही नहीं है, यानी कि जगह आपके पास है 50 बकरी की और आपने रखी हुई है 70 बकरी, तो उसमें वैसे भी उन्होंने यूँ समझें कि गर्मी भी लगेगी उनको, ना वो गर्मी से महफूज रह सकती हैं, और बाकी भी कई बीमारियां इस तरीके से आती हैं, ना आप सफाई का ठीक से ख्याल रख पाएंगे। और अगर ऐसा भी हो तो आपका जो फार्म है वो कभी भी नफ़े में नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो डिवर्मिंग है, डिवर्मिंग हर 3 माह बाद करना ज़रूरी है। जब 3 माह बाद आप डिवर्मिंग कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो बकरा है या बकरी है वो 3 माह के लिए सेफ़ है। इसके बाद दूसरा दोस्तों, जो खुराक की बारी आती है, तूड़ी या भूसा, जो भी आप जिस हिसाब का फ़र्ज़ किया मूंगी का ले रहे हैं, चने का ले रहे हैं, तो ये आप टाइम पर ही लें। जब फ़र्ज़ किया चने की कटाई होती है, चने की तूड़ी अवेलेबल आती है, तो आप पूरे साल की ही ले लें। और जब मूंगी दाल वाली जो है इसकी तूड़ी आती है तो ये भी आप टाइम पर ही ले लें। इसी तरह दोस्तों, ताकत वाली खुराक पे चलते हैं। जो मकई है, मकई भी अगर आप वक्त पर लेते हैं तो ये आपको सही रेट पर ही मिलेगी, वक्त पर और इकट्ठी लीजिए। या गंदम है तो गंदम भी आप वक्त पर और इकट्ठी ही लीजिए, यानी कि बार बार आपको ना लेनी पड़े। जब बार बार आप लेते हैं तो आपके अखराजात भी बढ़ जाते हैं इसके लिए। ये तो हो गई ना आम बात। इसके साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने बकरी फार्मिंग कर रखी है, यानी कि बकरियां रखी हुई हैं, उसको ब्रीड करवाते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसी अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो ब्रीडर है वो भी होना चाहिए। अगर ब्रीडर बकरियों के अंदर साथ ही होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो बकरियां हैं वो ब्रीड हो जाएंगी। और यूँ समझें कि बकरियां सूए पे सूआ ही देंगी जब आपकी बकरियां के दरमियान ब्रीडर है। और इसके साथ साथ जो PPR की वैक्सीन है ये भी आप कीजिए, और बाकी भी वैक्सीन अगर आप किसी भी वेटरनरी हॉस्पिटल के से आप मुतल्लिक रहते हैं, उनसे मशवरा करते रहते हैं डॉक्टर से, तो वो आपको लाजमी बात है बताते हैं कि अब बीमारी आ रही है। कोई भी जो भी बीमारी आने लगती है तो जो मेडिकल है दोस्तों, ये काफ़ी इनको मालूमात होती है, इसी बात की उनको तनख्वाह मिलती है। अगर आप उनसे वास्ते में हैं, ताल्लुक़ में हैं, तो वो आपको टाइम पर वैक्सीन का बताएगा। और वैक्सीन का अगर नहीं बता रहा तो आप ख़ुद भी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर रब्ता करके अपनी मुतल्लिका जो डॉक्टर है उनकी शिकायत कर सकते हैं, वो आएगा, आकर वैक्सीन करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन तमाम चीज़ों पर अमल करते हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी जो फार्मिंग है वो लॉस में जा सकती है।
تو یہ ہیں بنیادی اصول دوستو فارمنگ کے، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو جو نفع ہے وہ یقینی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔